नमस्कार, आप सुनने जा रहे हैं ममता कालिया रचित कहानी आपकी छोटी लड़की भाग 2। कॉलेज के वार्षिकोत्सव में दीदी की जय जयकार होती रहती है। मुख्य अतिथि एक के बाद एक 10 पुरस्कार दीदी को देते हैं। अधिकतम अंक पाने पर अंग्रेज़ी, हिंदी, फिलोसफी और लैंग्वेज का प्रमाण पत्र तो मिलता ही है, साथ ही गायन, नृत्य और अभिनय का भी। एक पुरस्कार व्यक्तित्व के लिए, एक वक्तृता के लिए। टेबल टेनिस शील्ड दीदी की वजह से जीती गई, उसका भी विशेष पुरस्कार मिलता है। बार बार अपनी सीट से मंच तक जाना दीदी की शान के खिलाफ है। दीदी वहीं खड़ी हैं, विंग्स में, एक भक्त छात्र को अपने पुरस्कार पकड़ाती हुई। वहीं से निकलकर वह मुख्य अतिथि से पुरस्कार ग्रहण करती और वहीं खड़ी हो जाती। हॉल में सब बड़े रश्क से उसका नाम सुन रहे हैं, उसके दीदार का इंतजार कर रहे हैं, पर दीदी को कोई जल्दी नहीं। मंच पर जाते समय वह घबराती भी नहीं। पुरस्कार टुनिया को भी मिलते हैं अपने स्कूल में, पर वह तो इस कदर हड़बड़ा जाती है कि प्राचार्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। घबराहट में मुंह से कभी थैंक यू पहले निकल जाता है और पुरस्कार बाद में पकड़ती हैं। कभी थैंक यू मुंह से निकल ही नहीं पाता, जुबान तालू से चिपककर सूख जाती है, हाथ थर थर काँपते हैं। वहीं रोज के चेहरे होते हैं, फिर भी टुनिया कितना घबरा जाती है। दीदी बिल्कुल नहीं घबराती, एकदम बाहरी आदमी है मुख्य अतिथि, पर दीदी कुछ इस अंदाज में उनके हाथों से पुरस्कार लेती है मानो ले नहीं दे रही हैं। टुनिया भी बैठी है। ताली बजाने वालों में जितनी बार दीदी का नाम बुलाया जाता है, टुनिया को लगता है उसका कद ऊंचा होता जा रहा है। उसकी इच्छा होती है अपनी सीट पर खड़ी हो जाए और ज़ोर ज़ोर से ताली पीटे। उसका दिमाग उसे तसल्ली और तमीज़ सिखाता है। जलसे के बाद टुनिया दीदी के साथ घर लौट रही थी। कॉलेज में बस स्टॉप कुछ दूरी पर था। कुछ इनाम दीदी ने पकड़े थे, कुछ टुनिया ने। टुनिया को लग रहा था ये उसी ने जीते हैं। आखिर वही तो दीदी को संवाद याद कराती है, नाटकों के। वही दीदी को फिलोसफी, हिंदी और अंग्रेजी के लेसन सुनाती है। बार बार रास्ते में कभी कोई दीदी को मुबारकबाद दे रहा था। तभी 4 लड़कों के एक झुंड ने आकर दीदी को बधाई दी। फिर उनमें से एक नाटे से लड़के ने कहा, मिस सहाय, हम लोगों में एक शर्त लगी है। राज कक्कड़ का कहना है यह लड़की जो आपके साथ है आपकी बहन है। मेरा कहना है ऐसा हो ही नहीं सकता। बकवास करना राज की पुरानी आदत है, लेकिन मैं आपकी शान के खिलाफ इसे बोलने थोड़े ही दूंगा। आप असलियत बता दीजिए। हम लोगों में आइसक्रीम की शर्त लगी है। दीदी ने निहायत लापरवाही से कहा, मेरी बहन है यह टूर्ना सहाय। लड़कों के मुंह अवाक से रह गए। उन्होंने टकटकी लगाकर टुनिया को जांचा, जैसे चिड़ियाघर में बच्चे जेब्रा को देख रहे हों। राज कक्कड़ ने विजेता अंदाज में बाहें चढ़ा ली। देखा ना, मेरी खबर गलत नहीं हो सकती, है ना धमाका। नाटे लड़के ने हताश स्वर में कहा, यह आपकी सगी बहन है मिस सहाय। हाँ बाबा हाँ, दीदी ने हंसते हुए कहा। एक ही माँ की? हाँ, और एक ही पिता की भी। दीदी ने अपनी तरफ से मजाक मारा, जिस पर सब हो कर हंस पड़े। दुनिया को पहली बार रोना रोना सा आया। कितने बेहुदा लड़के हैं, कैसे भद्दे मजाक करते हैं। यह क्या शर्त लगाने की बात है? कितनी बार वह दीदी के साथ कॉलेज आ चुकी है। बहन नहीं तो क्या चपरासीन है। घर जाकर टुनिया ने किसी से कुछ न कहा, पर रुलाई एक अंधड़ की तरह मन में घुमड़ रही थी। किसी को उसकी ओर देखने का अवकाश ही कहाँ था। कोई दीदी की पीठ ठोक रहा था, कोई उसका मुंह चूम रहा था। पापा ने दीदी से सगर्व कहा, यू आर माई ब्रेनी डॉटर, शाबाश। दुनिया को मम्मी ने तत्काल भेज दिया बाजार लड्डू लाने। पड़ोस के घरों में लड्डू बटेंगे। दीदी इतने इनाम जो लाई है। सबके बच्चे उसी कॉलेज में पढ़ते हैं, पर है कोई जो इतने इनाम पाए। दुनिया घंटों घर घर घूमती फिरी। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, कैरावाला, जगतियानी, द्विवेदी, आलम खान। कॉल बेल बजाई, दरवाज़ा खुला। टुनिया ने हाथ जोड़े, नमस्ते आंटी, हमारी दीदी इस साल फिर हर चीज़ में फर्स्ट आई है। मम्मी ने मिठाई भेजी है, नमस्ते। पापा ने रेडियो पर से टुनिया के स्कूली कप उठाकर ताक पर रख दिए और दीदी के बड़े कप सजा दिए। कमरा जगमगा उठा। नए कप चमकते कितने गजब के हैं। अब कल फोटोग्राफर आएगा, दीदी की फ़ोटो खींचेगी। रात जब टुनिया अपने बिस्तर पर लेटी, उसे न जाने कहाँ से अवश्य रुलाई आ गई। उसे स्पष्ट नहीं था कि वह क्यों रो रही थी, पर आंसू थे कि बहे जा रहे थे। लगातार रोने से नींद भी उड़ गई। टुनिया दबे पांव उठकर गुसलखाने में गई। वहाँ लगे शीशे में उसने अपना चेहरा देखा। नहीं, इतना बुरा तो नहीं कि बर्दाश्त न हो। बाल उसके दीदी से लंबे और मुलायम हैं, त्वचा भी उसकी चमक रही है। फिर उन लड़कों ने क्यों कहा कि वह दीदी की कोई नहीं?
और फिर अगर लड़कों ने बदतमीजी की भी तो क्या दीदी उन्हें डपट नहीं सकती थी? क्या उसका हाथ अपने हाथ में ले गर्व से नहीं कह सकती थी, देखो यह है मेरी बहन, मेरी अपनी छोटी बहन, तुम्हें दिखाई नहीं देता? दुनिया क्या करे कि अपनी दीदी की बहन लगे? क्या गले में पट्टा लटका ले, या आटे के बोरे में मुंह घुसा ले, या छील डाले अपनी चमड़ी छिलके की तरह? दुनिया को इसी तिलमिलाहट में याद आई उस लाल लहंगे की जिसके कारण उसे कितनी मार पड़ी थी। दीदी को टाउन हॉल में एकल नृत्य प्रतियोगिता में नाचना था। उसके लिए नया लाल लहंगा, ब्लाउज और चूनर बनवाई गई थी। प्रतियोगिता के पूर्व दीदी दोपहर में बाजार गई थी लाल चुटीला और झूमर खरीदने। पीछे से दर्जी ने आकर दीदी की पोशाक दी, नई लाल पोशाक। दुनिया को इस कदर भाई कि उससे रहा न गया। उसने चाव ही चाव में अपनी फ्रॉक उतार लहंगा ओढ़नी पहन ली। बाकायदा सिर ढककर वह माथे पर टिकुली लगा ही रही थी कि दीदी वापस। दुनिया को काटो तो खून नहीं, हे भगवान, दीदी ने देख लिया, अब क्या होगा? दीदी का पारा गर्म हो गया। तूने मेरी पोशाक क्यों खराब की? बता बता। दीदी ने उसे झंझोड़ डाला। दीदी खराब नहीं की, लो मैं उतार देती हूँ। दीदी रोने बैठ गई। मैं अब यह पोशाक नहीं पहनूंगी, यह गंदी हो गई। मम्मी ने दीदी से कुछ नहीं कहा, बस दुनिया की धुनाई कर डाली, जिसके कारण दीदी की पोशाक गंदी हो गई। दुनिया हफ्तों सोचती रह गई, क्या पोशाक जल्द गंदी हो गई कि दीदी का डांस बिगड़ गया, उसे पुरस्कार नहीं मिला और घर लौटते समय उसकी एक पायल भी खो गई। तब से दुनिया ने गांठ बांधी, दीदी का कोई कपड़ा नहीं छूना है, रुमाल भी नहीं, दीदी को दुखी नहीं करना है। रात भर की छटपटाहट के बाद दुनिया ने तय किया कि वह लड़कों की खुराफात पर कतई ध्यान नहीं देगी। वह अपना पूरा ध्यान पढ़ने में लगाएगी। दीदी के कॉलेज अब कभी नहीं जाएगी, मम्मी कहेगी तब भी नहीं। स्कूल में दुनिया का दिन बहुत अच्छा बीता। इंग्लिश में वेरी गुड मिला, ड्राइंग में गुड। खुशी के मारे बाकी पीरियड भी खटाखट बीत गए। अब आया गणित का पीरियड, होड़ी वाला सर की क्लास। लड़के लड़कियों को सबसे ज़्यादा सज़ा इसी पीरियड में मिलती है। लड़कों को भी ज़बरदस्त केनिंग होती है। लंबी लचीली टहनी होड़ी वाला सर की क्लास का दौरा कर डालती है। सनाक सनाक हथेलियों पर केन लेते लड़के रोते नहीं, पर उनके होंठ भिंच जाते हैं। दुनिया के बदन में फुरफुरी आती है जितनी बार यह आवाज़ सुनती है वह, सनाक सनाक। लड़कियों को मार नहीं पड़ती, उन्हें स्कूल के बाद रुकने और पाठ लिखने की सज़ा मिलती है, डिटेंशन। क्या दुख है इसमें? सवाल गलत हुआ गणित का और सज़ा मिल गया आर ह्यूमन स्ट्रक्चर को 9 बार लिखना। दुनिया को कभी यह सज़ा नहीं मिली, लेकिन जिन्हें मिलती है वे भी तो उसकी सहेलियां हैं। उसे पता है लिखते लिखते उनकी बिचली उंगली नीली पड़ जाती है। दुनिया के सवाल कभी गलत नहीं होते, पर उसे सर का रवैया पसंद नहीं। जिस समय छात्र सवाल कर रहे होते हैं, होड़ी वाला सर खिड़की पर पीठ टिका गिद्ध दृष्टि से सबको देखते रहते हैं। नो चीटिंग। लड़कों से निपटकर वे लड़कियों के पास आते, लेट मी सी मिसी बाबा, व्हाट हैव यू डन, कहते हुए वे प्रत्येक मिसी बाबा का सवाल जांचते हैं। जितनी देर वे सवाल देखते हैं, उनका एक हाथ लड़की की पीठ पर बराबर चलता रहता है, कंधे से लेकर कमर तक के हिस्से पर। हष्ट पुष्ट गुलगुली लड़कियों पर वे विशेष मेहरबान रहते हैं, पर लड़कियां उनसे कतराती हैं। बड़ी लड़कियां आपस में इस बात पर भुनभुनाती हैं, पर डर के मारे कोई जुबान नहीं खोलती। दुनिया के प्राय सभी सवाल ठीक होते हैं, शायद इसीलिए सर उसके पास कभी नहीं फटकते। जल्दी से राइट लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। 2-4 बार दुनिया ने वे सवाल भी हल कर दिखाए हैं जो सर नहीं कर पा रहे थे। होड़ी वाला सर सिर्फ एसटीसी तक पढ़े हैं। छात्र उनकी डिग्री को कहते हैं संडास टिकट कलेक्टर। संडास जाने का टिकट कहाँ लगता है, उन्हीं से पूछने की बात है। तो यह था आपकी छोटी लड़की कहानी का भाग 2। अगर आपको कहानी पसंद आई तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।